सिंह लगन की चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं। जब भी आपका शुक्र पंचम भाव में स्थित होगा, पंचम भाव में देखा जाए तो सिंह लगन के चार्ट में जो शुक्र है वो आ जाते हैं धनु राशि में। और धनु राशि में वैसे देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव उतना अच्छा होता नहीं है ज़्यादातर केस में, लेकिन ये पंचम भाव है। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी संतान का है। तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह के यहाँ बैठने से आपको काफ़ी लाभ हालांकि मिल जाता है। ऐसे केस में संतान आपकी तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड हो सकती है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली हो सकती है। ऐसा शुक्र भले ही आपको शुरुआती एजुकेशन में सहायता प्रदान करे या ना करे, लेकिन वो आपकी हायर स्टडीज़ में, इवन आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान करता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है आपके चार्ट के हिसाब से थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ आ रहा है और 10वें घर का भी लॉर्ड है, तो ऐसा शुक्र है तो आप अपने टैलेंट पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते डिपेंड ये करता है कि कौन कौन से प्लैनेट से अब शुक्र यहाँ प्रभावित है या कि शुक्र यहाँ पे वक्री हो गए। देखिए यहाँ सबसे पहले तो डिस्पोजिटर गुरु हैं यानी बृहस्पति। तो यहाँ पे आपको गुरु की प्लेसमेंट देखनी होगी कि गुरु आपके चार्ट में कितने अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं। क्या गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे है या नहीं, या चंद्रमा का प्रभाव पंचम पे है, या बुध का प्रभाव पंचम पे है। ऐसे केस में शुक्र की शुभता यहाँ बढ़ेगी और फिर शुक्र आपका वक्री नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का शुक्र है तो प्रेम संबंधों को लेके, रोमांस को लेके एक व्यवस्थित स्थिति आपको देगा। लेकिन ये फायरी साइन का शुक्र है तो धन, लग्जरी, ऐशो आराम के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखा सकता है। लेकिन एक तो शुक्र किसी और राशि में स्थित होता है, जैसे कि अपनी सब राशियों में स्थित होता है, वृषभ में या तुला में या इवन जैसे कुंभ में स्थित होता है शुक्र, तो वैसे रिजल्ट तो यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि धनु राशि है और धनु राशि एक ऑप्टिमम गोल को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर आप अपने किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने किसी गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ऐसे में हालांकि शुक्र आपको धन लाभ जरूर करवा सकते हैं, आपको सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार के थ्रू। इसमें अब जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर यहाँ शुक्र पर कोई भी बैड इफेक्ट है तो उसका असर आपके करियर, आपकी मैरिड लाइफ और आपके बाकी रिलेशन पे भी पड़ेगा। तो शुक्र पर अब दो प्रकार से यहाँ प्रभाव रह सकता है। एक तो किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव रह सकता है, या मान लो किसी फायरी ग्रह का प्रभाव रह सकता है, या एक फिर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव भी रह सकता है। तो शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से, वैसे गुरु के घर में है शुक्र, तो यहाँ शुक्र की शुभता बढ़ेगी। और अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव है शुक्र पर, तो शुक्र को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो उसी वे में बढ़ भी जाएंगी। अब शुक्र क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, जब भी हम इस प्रकार से देखते हैं कि थर्ड का लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ जाता है तो जहाँ तक एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कर सकता है अपनी स्टडीज़ वगैरह के लिए या अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए। थर्ड हाउस का आपका कम्युनिकेशन भी है और आपको नेचुरली जो क्षमताएं मिली हैं हार्डवर्क करने, मेहनत करने के लिए, या जो भी आपको एबिलिटी मिली है, उसका इस्तेमाल अब आपके यहाँ शुक्र के आ जाने से आप अपनी क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। साथ ही क्योंकि शुक्र यहाँ पे वो 10th हाउस का लॉर्ड है, तो आप अपने विवेक को, अपनी बुद्धिमत्ता को या अपने टैलेंट को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कैरियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा शुक्र आपको उन लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी देगा, मान सम्मान अच्छा दिलाएगा, रेस्पेक्ट अच्छी दिलाएगा। साथ ही साथ लोगों से आपको सपोर्ट, जैसे धन के मामले में है, संपत्ति के मामले में, वो भी काफ़ी मिल सकता है। शुक्र का यहाँ से प्रभाव रहता है आपके 11वें घर पे। तो अगर आपका बुध भी मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो फिर ऐसा शुक्र बिजनेस वगैरह के लिए भी आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि फिर आपका यहाँ पर जो आपका थर्ड हाउस है या आपका जो 10th हाउस है, उनमें कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और वो किस प्रकार के प्लैनेट है, क्या वो शुक्र के साथ मित्रवत हैं या नहीं। शुक्र के शुभ ग्रह होने के नाते निश्चित तौर पे इसका जो असर है आपकी संतान और आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफ़ी ज़्यादा ही रहेगा। देखिए अगर मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि शुक्र यहाँ पंचम में आ गए, तो आपका किसी से बहुत गहरा लगाव हो, किसी से आपका प्रेम संबंध हो, उनसे आप मैरिज करने के लिए देख सकते हैं अगर शुक्र पर कोई बुरा प्रभाव ना हो। लेकिन जो आपका सप्तमेश है आपके सिंह लगन के चार्ट के हिसाब से, वो शनि है, तो शनि की प्लेसमेंट भी देखनी होगी। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आपके सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट का प्रभाव है या सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा हो तो। अब जो शुक्र है, क्योंकि जो दृष्टि यहाँ इनकी 11वें घर पे पड़ रही है, तो आप हो सकता है या तो आप अगर स्त्री हैं तो स्त्री होने के केस में आपको थोड़ा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप स्त्री नहीं, अगर आपका पुरुष का चार्ट है, तो पुरुष का चार्ट होने के केस में ऐसे जातकों को स्त्रियों से सपोर्ट अच्छा मिलेगा। उनको हो सकता है कि जीवन साथी बहुत अच्छा मिले। लेकिन शुक्र पर अगर बुरा प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, इवन कभी कभी मंगल का भी अगर प्रभाव है, तो मैरिड लाइफ से ऐसे जातक बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते नहीं। वो एक अदर अफेयर या एक अदर रिलेशनशिप की तरफ हमेशा जाने की कोशिश करते हैं और वो इमोशनली, फिजिकली इतने ज़्यादा कभी कभी अटैच नहीं हो पाते अपने जीवन साथी से, या कभी कभी अपनी संतान से भी वो जो मोह है उनका वो काफ़ी ज़्यादा रह जाता है।
ऐसे केस में तभी आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी जब यहाँ पर मान लो केतु का प्रभाव है शुक्र पर, या खुद शुक्र वक्री हो, या राहु का प्रभाव हो। तो राहु का प्रभाव होने के केस में तो आपकी जो चाहत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने रिश्तों को लेके, कि आप अपने प्रत्येक रिश्ते से बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करेंगे, आप अपने रिश्ते के साथ भावनाओं में खोने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है तो फिर आप डिटेच भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। ऐसा शुक्र हालांकि फिर भी आपके टैलेंट के लिए अच्छा काम करेगा, एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा। तो मेजरली शुक्र का अब जो प्रभाव है धन कमाने को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति या जीवन में ऐशो आराम चाहने को लेकर है। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी होगी आपके चार्ट में तभी ये इस प्रकार के शुभ प्रभाव आपको मिल पाएंगे। इसके साथ साथ अब आपके 11वें घर में बैठा है प्लैनेट, और वो प्लैनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपको उन ग्रहों को देखना काफ़ी जरूरी है। अब मान लो अगर किसी पुरुष का चार्ट है, पुरुष का चार्ट होने के केस में क्योंकि शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक या काफ़ी पढ़ी लिखी हो सकती है, बहुत ज़्यादा विवेकशील या बुद्धिमान या क्रिएटिव हो सकती है। लेकिन स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र बहुत ज़्यादा फायदा करवाएगा क्योंकि शुक्र एक स्त्री प्लैनेट ही है और वो स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। तो स्त्रियों का टैलेंट पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और स्त्रियों का जो सौंदर्य है, उनका जो अपनी संतान से जो लगाव है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। और स्त्रियों के केस में उनको जो मार्केटिंग की स्किल है, जो कोई भी बिजनेस करने की स्किल है, वो ज़्यादा अच्छे से मिलती है। अब इसमें लेकिन 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह का भी। शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी अगर वो फायरी ग्रह हैं तो। और अगर शुभ ग्रह हैं तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जिनके स्वामी यहाँ आकर बैठेंगे शुक्र के साथ। इस प्रकार से फिर शुक्र की महादशा देखना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुक्र की महादशा एक बहुत ही लंबा पीरियड आपकी लाइफ में कवर करती है, 20 साल का। ये 20 साल का पीरियड मान लो अगर आपको 20 की एज से लेके 50 की एज तक कभी भी होता है, या मान लो जैसे आपकी शुक्र की महादशा 20 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक कभी भी आ जाती है और कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं।